अब हम क्या करेंगे, दशमलव की संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। पहले मैं आपको एक साधारण प्रश्न देता हूँ। 0.0009 इसका आप वर्गमूल निकालिए। कैसे निकालेंगे, हल कीजिए, देखिए कैसे निकलेगा। अंडर रूट 9 कितने अंक हैं दशमलव के बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगला स्टेप क्या आएगा, हम इसको गुणनखंड कर देंगे। 3 गुणा 3 बटे ये क्या है, 1 2 3 4, 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा, 3 की घात 2, नीचे क्या आएगा, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 2। ठीक है, अगला स्टेप क्या आएगा, इस रूट के चिन्ह से इनके स्क्वायर कट जाएंगे। तो 3/10 गुणा 10 बराबर 3/100 बराबर 1 और 2, तो यानी 0 और 3, 2 हो गए ना यहाँ पे, तो आपका आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अब क्वेश्चन बनाते हैं कुछ इस टाइप का जो भाग में हो। 0.049 इंटू 0.016 इंटू 0.09 बटे 0.81 इंटू 0.036 इंटू 0.064, ये बन गया। अब इसमें क्या है, दशमलव के बाद 4 अंक होते तो आपको सरल पड़ता, जैसे यहाँ थे 1 2 3 4, लेकिन यहाँ तो 3 ही है। 3 में वर्गमूल निकालने में दिक्कत आएगी, तो कैसे हल करेंगे। देखिए, इसमें हमको ट्रिक देखनी है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है। हम देखेंगे पक्का इसमें कोई ट्रिक होगी। देखो कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखिए, दशमलव के बाद के अंक गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 अंक हैं आपके दशमलव के बाद। ऊपर कितने अंक हैं, 8, और नीचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 8 ही अंक हैं। यानी ऊपर के दशमलव भी उतने हैं, नीचे के भी उतने हैं। यानी ऊपर 10⁸ और नीचे 10⁸ है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सारा ऊपर का भी दशमलव हटा देंगे और नीचे का भी हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसके बटे भी उतना ही होगा, इसके बटे उतना ही होगा। तो हमने जब ऊपर और नीचे दशमलव बराबर होते हैं तो क्या कर देते हैं, दशमलव ऊपर और नीचे दोनों जगह से हटा देते हैं। अब आगे देखिए आप, आगे कैसे होगा। ये क्या है, 7 का स्क्वायर। ये क्या है, 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर है। ये 9 का स्क्वायर है। ये 6 का स्क्वायर है। ये 8 का स्क्वायर है। अब इस चिन्ह से इन सब के स्क्वायर कट जाएंगे, तो क्या आएगा आंसर, 7 गुणा 4 गुणा 3 बटे 9 गुणा 6 गुणा 8। अब आप और सरल करिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 चौको 8, तो 7 बटे कितना आया, 36। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अब जो है मैं आपको 2 फॉर्मूले बता देता हूँ। यदि कहीं ऐसा हो
ए अंडर रूट ए बी, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है। और यदि कहीं ऐसा होगा कि अंडर रूट ए अपॉन बी, तो इसका मतलब होगा कि अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी भी है। ये आपको सवाल हल करने में सुविधा करेंगे, ठीक है। और यदि कहीं पर ऐसा है ए की पावर हाफ अपॉन बी की पावर हाफ, तो इसका मतलब क्या होगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी। और तीसरा क्या हो सकता है, अंडर रूट ए बी, ए अपॉन बी। समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से आपको सुविधा करेंगे।